नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के मध्य के समय में संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में अगले 15 दिनों के दौरान जो भी वेदर सिस्टम बनेंगे, उन सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा और उन सिस्टम से देश के किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होगी और कहाँ कहाँ उन सिस्टम के इनडायरेक्ट असर की वजह से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मॉनसून की तरफ अब देश के किन राज्यों की ओर आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे वह भी आगे बढ़ेगी, देश के किन किन राज्यों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। क्या सूखे प्रभावित राज्यों में भी अब भारी बारिश की गतिविधियां होंगी, उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी देंगे। तापमान की स्थिति संपूर्ण भारत में अगले 10 से 15 दिनों के दौरान कैसी रहेगी, कहां कहां सामान्य से कम तापमान रहेंगे और किन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान भी अगले 10 से 15 दिनों के दौरान दर्ज हो सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा संपूर्ण मौसम के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी एवं सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 21 अगस्त से लगाकर 28 अगस्त के मध्य संपूर्ण भारत में होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। तो यह मैप 8 दिनों के लिए मान्य रहेगा। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां सामान्य से अधिक होने के चांसेस हैं, जिसमें विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम घाट के इलाके शामिल हैं। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जिक्र करें तो अभी वर्तमान में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सौराष्ट्र के मध्य उत्तरी भागों के आसपास अवस्थित है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उदयपुर संभाग से राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र और उससे सटे मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर अवस्थित है, जो कि कमजोर हो चुका है और यह वही सर्कुलेशन है जो कि रेमनेंट है डिप्रेशन का, जो बंगाल की खाड़ी में बीते दिनों के दौरान बना था। एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि 23 अगस्त के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कोस्टल भागों के आसपास। और 24 और 25 अगस्त को इस सिस्टम के ओडिशा के उत्तरी भागों और दक्षिणी झारखंड तक भी पहुंचने की संभावनाएं दिखाई दे रही है एक लो प्रेशर एरिया के रूप में। मॉनसून की तरफ जो बीते कई दिनों से गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक बढ़ी हुई थी, अब वह धीरे धीरे उत्तरवर्ती होना शुरू हो गई है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मॉनसून की तरफ उत्तरी राजस्थान से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से झारखंड और उसके बाद उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से जैसे ही मॉनसून की तरफ उत्तर भारत का रुख करेगी, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियों में पूर्ण रूप से बढ़ोतरी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखी जाएगी। सबसे पहले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के बारे में बात करें तो जिन राज्यों में मुख्य बारिश होने वाली है वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के राज्य। इन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। विशेषकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात के मध्य उत्तरी भागों के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिणी भागों में भी जो जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्र है, वेरावल से लगाकर ऊना, सुरेंद्रनगर और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगी। उसके बाद कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी गुजरात में देखने को मिलेगी, फिर भी हल्की मध्यम बारिश के दौर कुछ स्थानों पर आ सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो यह दोनों राज्य आने वाले 6 से 8 दिनों के दौरान काफ़ी प्रभावित रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों से लगाकर बाड़मेर, जैसलमेर के पूर्वी मध्य इलाके, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद से लगाकर अजमेर, टोंक, नागौर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है अगले 48 से 72 घंटों के दौरान। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है क्योंकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उदयपुर संभाग से राजस्थान के पूर्वी मध्य भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर का प्रभाव इन क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ेगा और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज हो सकती है। ठीक इसी दौरान राजस्थान के अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी 22 से 24 अगस्त के मध्य के समय में इस सिस्टम की वजह से दर्ज हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिखरे रूप से हल्की से मध्यम बारिश के दौर आ सकते हैं। हालांकि
23 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं मानसून की ट्रफ के प्रभाव से। वहीं एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश और उससे सटे मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बनेगा, जो कि लगभग झांसी और ओराई के आसपास के क्षेत्र पर 22-23 अगस्त को बन सकता है और 24-25 अगस्त को इस सिस्टम के कुछ समय के लिए एक लो प्रेशर एरिया के रूप में भी बदलने की संभावनाएं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचकर रहेगी, जिसकी वजह से मानसून की ट्रफ प्लस इस सिस्टम के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी इलाके, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, छतरपुर, झांसी और आसपास के इलाके, वहीं उत्तर पूर्वी, पूर्वी मध्य राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं 23 से 26 अगस्त के मध्य के समय में इस सिस्टम के प्रभाव से रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम पूर्वी भारत में अपना असर दिखाएगा। 23-24 अगस्त से 27 अगस्त के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से दर्ज हो सकती है और एक दो इलाकों में दक्षिणी झारखंड और उत्तरी ओडिशा में अति भारी बारिश की गतिविधियां भी 25 और 26 अगस्त को इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है। और यह सिस्टम तेजी से 27-28 अगस्त को मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी भागों की तरफ बढ़ सकता है, यानी कि कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों से राजस्थान में प्रवेश कर सकता है, जिसकी वजह से 27 से 29 अगस्त के मध्य के समय में मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य इलाके भोपाल से लगाकर नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, वहीं राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जोधपुर के दक्षिणी भाग, उदयपुर संभाग के संपूर्ण इलाके, जालोर, पाली, सिरोही और उत्तरी मध्य गुजरात में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से 27 से 29 अगस्त के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। कुल मिलाकर इस सिस्टम का भी देश में काफ़ी अच्छा असर रहेगा। सबसे पहले इस सिस्टम का असर पूर्वी भारत के कई इलाकों में होगा जहां बारिश की गतिविधियों का वेट लोग कर रहे हैं। उसके बाद मध्य भारत और फिर उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में भी इस सिस्टम की वजह से सबसे अधिक बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 23 से 26 अगस्त के मध्य का समय मुख्य रूप से बारिश के लिए रहेगा। उसके बाद पूर्वी हवाएं चलेंगी इस सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से हल्की मध्यम बारिश कुछ इलाकों में दर्ज होगी। राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य बारिश का दौर अगले 7 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा, जब कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होंगी। और 27 से 29 अगस्त के मध्य के समय में राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से दर्ज होगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में 22 अगस्त से लगाकर 28 अगस्त के मध्य के समय में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश के एक दो दौर भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खासी बारिश उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश होगी इस समय अवधि के दौरान और कुछ इलाकों में लगभग 24-25 अगस्त से 28 अगस्त के मध्य के समय में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है और एक दो इलाकों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अति भारी बारिश के दौर भी दर्ज हो सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस मानसून ट्रफ के प्रभाव से। उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी होगी। हालांकि ओवरऑल सामान्य व कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हो सकती है, लेकिन अच्छी खासी बारिश निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में भी होगी। मुंबई समेत जो कोस्टल इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहीं उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के दौर निश्चित रूप से इस सप्ताह के दौरान रुक रुक कर आ सकते हैं। वहीं कोस्टल इलाकों में कुछ इलाकों में भारी बारिश के दौर भी आ सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और जो कर्नाटक के दक्षिणी भाग है, तमिलनाडु से लगाकर यहाँ हल्की से मध्यम बारिश के दौर तो आ सकते हैं। ओवरऑल सामान्य से कम बारिश होने की ही संभावनाएं दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सबसे अच्छी बारिश उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 29 अगस्त से लगाकर 4 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। तो एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 29 अगस्त से लगाकर 1 सितंबर की मध्य के समय में बनता हुआ देखा जा सकता है, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल इलाकों के आसपास बन सकता है। और लगभग 3-4 सितंबर के आसपास से यह सिस्टम भारत के अंदरूनी भागों की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और दक्षिणी उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ और उत्तरी तेलंगाना से होते हुए यह सिस्टम महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है 3-4 सितंबर से 8 सितंबर के मध्य के समय में। हालांकि यह बात बहुत आगे की हो गई है। कुल मिलाकर मानसून की तरफ उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ रहेगी लगभग 3
सितंबर तक, और जैसे ही यह सिस्टम अंदरूनी भागों की तरफ आएगा, मानसून की तरफ का पूर्वी सिरा एक बार तेजी से दक्षिणवर्ती होता हुआ देखा जाएगा और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 2 से 4 सितंबर के मध्य के समय में अच्छी खासी बारिश मानसून ट्रफ वहीं इस सिस्टम से बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से रहेगी और इस सिस्टम की वजह से 3 से 5 सितंबर के मध्य के समय में आंध्र प्रदेश, ओडिशा के दक्षिणी भागों और तेलंगाना के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उससे पहले 29 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य के समय में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि मानसून की तरफ उन्हीं क्षेत्रों की तरफ रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं मानसून की तरफ के प्रभाव से 29 अगस्त से लगाकर विशेषकर 31 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश होगी। हालांकि मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहाँ सामान्य से कम इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ का एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी भागों में भी अच्छी खासी बारिश मानसून के ट्रफ के प्रभाव से कुछ इलाकों में रहेगी। बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी मध्य भागों में है, दक्षिणी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश की कमी तमिलनाडु के पश्चिमी मध्य इलाके, वहीं केरल, कर्नाटक और जो महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके हैं वहां देखने को मिल सकती है। इस समय अवधि के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की ही संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मुंबई समेत गोवा, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय इलाके और केरल के क्षेत्रों में अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं बनेगा अभी की स्थिति के अनुसार, और मानसून का जो सर्ज होती है वह भी तेजी से इन क्षेत्रों की तरफ नहीं टकराएगी, जिसकी वजह से सामान्य से कम बारिश होगी। हालांकि हल्की मध्यम बारिश के दौर कुछ इलाकों में आते रहेंगे। गुजरात में भी इस समय अवधि के दौरान लगभग 30-31 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य के समय में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है और हल्की से मध्यम बारिश दक्षिणी, मध्य और उत्तरी भागों में देखने को मिल सकती है। उससे पहले 27 से 30 सितंबर के अगस्त के मध्य के समय में गुजरात के उत्तरी मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आपको पिछले मैप में भी जानकारी दी थी। बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ, दाहोद, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी। कुल मिलाकर अच्छी खासी बारिश उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अगले 10 से 15 दिनों के दौरान रुक रुक कर कई इलाकों में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर भागों में होने वाली बारिश सामान्य रहेगी। कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक भी होगी और सामान्य से बहुत अधिक बारिश राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अगले 10 से 15 दिनों के दौरान कई इलाकों में दर्ज हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान जो बारिश के लिए तरस रहा है, वहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान से ही बढ़ती हुई देखी जाएगी और आने वाले 7 दिनों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट होगी। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अगले 7 से 10 दिनों के दौरान 250 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। तापमान की स्थिति सामान्य से कम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों, वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के मध्य दक्षिणी भाग, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में सामान्य से अधिक भी अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगले 10 से 15 दिनों के दौरान देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। ठीक इसी प्रकार का हाल उत्तर पूर्वी भारत में भी रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक भी दर्ज हो सकते हैं कुछ इलाकों में। शेष संपूर्ण भारत में सामान्य तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। अ लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन वेस्ट यूपी एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट एमपी बिटवीन 22 to 24 अगस्त। 22 से 24 अगस्त के मध्य के समय में उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जो कि कुछ समय के लिए एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन सकता है। अनदर लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बॉब बिटवीन 23 अगस्त टू 25 अगस्त। 23 से 25 अगस्त के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। अनदर लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन बॉब बिटवीन 29 अगस्त टू 31 अगस्त। 29 से 31 अगस्त के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी भागों के आसपास एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उभर सकता है। हैवी टू वेरी हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अगले 10 से 15 दिनों के दौरान, विशेषकर अगले 10 दिनों के दौरान पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज हो सकती है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विल स्टे इन नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विद बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के कई इलाकों में सामान्य रहेंगे। कुछ इलाकों में सामान्य से कम भी पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में दर्ज हो सकते हैं। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक भी दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में दर्ज हो सकते हैं।
अबव नॉर्मल रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। इस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर भाग, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने का ही पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा लगाया जाता है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।